इसी प्रकार से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का तालमेल होना, डबल इंजन की सरकार का होना बहुत जरूरी है। मुझे याद आया हमारी उत्तराखंड की परिसंपत्तियां हमारे उत्तराखंड की पड़ी हुई थी, फैसला नहीं हो रहा था। कई सरकारें आई चली गई, फैसला नहीं हो पाया। मैंने माननीय धामी जी को कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप लखनऊ जाइए, योगी जी से बात करिए, वहां भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, हम परिसंपत्तियों का फैसला करेंगे। यह है डबल इंजन की सरकार। और हमारे धामी जी गए, करीब लगभग 400 करोड़ की जो हमें पैसा मिलना था वो लेकर के आए। जो संपत्ति का उत्तर प्रदेश उनके उपयोग में आएगी वो रखेंगे, बाकी सारी संपत्ति हमारे उत्तराखंड को प्राप्त होगी। जो लंबा एक विवाद चला हुआ था उसका हल हो गया। यह है डबल इंजन का फायदा। टेहरी विस्थापित, टेहरी का लेख बन गया। वहां परिवार जो है 415 परिवार बेघर हो गए, मामला लटका हुआ था। जब हमारे विधायक प्रश्न पूछते थे, टेहरी विस्थापितों का मदद होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, तो मामला कोर्ट में लटका हुआ था। हम कहते थे साहब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। विधानसभा के अंदर जो मामला कोर्ट में होता है विधानसभा में चर्चा नहीं होती है। मेरे को बड़ा कष्ट था कि केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम केंद्र सरकार में गए, 2 घंटे की मशक्कत के बाद 415 परिवारों को प्रत्येक परिवार लगभग 75 लाख रुपए हमने दिलवाया। 252 करोड़। यह है डबल इंजन का करिश्मा। आज जो पूछते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, मैं बता रहा हूं डबल इंजन ये कर रहा है। तो लेकर के बिना किसी भेदभाव के हमने 24 सिद्ध पीठों का एक सर्किट बनाया जो हमारा भगवती का सर्किट बना। हमने जहां से विवेकानंद जी ने हिमालय का दर्शन किया, हिमाच्छादित शिखरों को देखा और जो प्रेरणा उनको प्राप्त हुई वो उन्होंने लिखा। उनके भाषणों के अंदर वो बात अंकित हुई। मुझे याद आता है कि जब वो ककड़ी घाट आए, करबला में आए तो बड़े बीमार हो गए थे। उन्होंने किसी गरीब से कहा मुझे पानी दो। उसने कहा साहब आपको हम पानी नहीं पिला सकते हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाने को दो, तो उसने वहां ककड़ी काट करके उनको दी। विवेकानंद जी को ताकत आई। उसके बाद अल्मोड़ा में सूचना पहुंची, अल्मोड़ा से लोग आ गए। उसके बाद अल्मोड़ा में उनका सम्मान हुआ। उसके बाद विवेकानंद जी चिकागो में गए और भारत के गौरव को बढ़ाया। चिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन, उसमें बोलते समय जब विवेकानंद जी ने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो 10 मिनट तक ताली बजती रही। क्योंकि पहले विदेशों के अंदर लोग कहते थे भद्र नारियों, भद्र पुरुषों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा उद्बोधन होता था स्त्री जाति का, पुरुष जाति का। पर पहली बार एक संत जाता है, विवेकानंद जाता है और उसने कहा मेरे भाइयों और बहनों अमेरिका के नागरिकों, यह सुन करके कि यह हमको भाई कह रहा है, बहन कह रहा है, अमेरिकन लोग बड़े अभिभूत हो गए और उस सभागार के अंदर 10 मिनट तक ताली बजती रही। और भारत का जो हमारा सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम का, वो चरितार्थ हुआ, भारत गौरवान्वित हुआ। और उसके बाद जब विवेकानंद जी भारत में आए तो अल्मोड़ा में उनका स्वागत हुआ। अल्मोड़ा में भाषण दे रहे थे, नहीं बिजली चली गई।
लबे हमारा लाना। लगाते हैं जी, करिश्मा देवी जी, प्रधान बाप्ता इंद्रपाल जी, प्रधान ननसिंह, रमेश सिंह जी, प्रधान बमराड़ी सुरेंद्र ढोंडियाल जी, प्रधान संत